Hello students, welcome to my channel. I am Anjali Arora and you are watching ज्ञान बाटो। आज हम आए हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 लेकर, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। सबसे पहले डाइवर्सिटी को समझना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही तो अपने आप में यही बताना चाह रहा है, यही समझना चाह रहा है, यही पूछना चाह रहा है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को समझते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं? डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। हिंदी में इसका मतलब होता है विभिन्नता। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, डाइवर्सिटी का हिंदी में ही मतलब होता है विभिन्नता। पर हमें टर्म से कोई मतलब नहीं है, हमें और अच्छे से समझना है कि डाइवर्सिटी होता क्या है एग्जैक्टली। आपकी क्लास है, आप जिस क्लास में हैं, आप 6th क्लास में हैं, सेक्शन जो भी हो, ABC व्हाटएवर। मान लो मेरी क्लास है, मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में। क्या हर स्टूडेंट, हर बच्चा सेम है? नहीं ना, हर बच्चा सेम नहीं होता। कुछ ना कुछ उनमें चेंजेस, वैरायटी आपको नजर आएगी ही आएगी 30 स्टूडेंट्स के अंदर। हाइट में कह लो, कलर में कह लो, कोई गोरा हो सकता है, कोई विटिश कलर का हो सकता है, कोई काला हो सकता है, कोई टॉल हो सकता है, कोई शॉर्ट हो सकता है, ठीक है ना। डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग कर सकता है, लैंग्वेज अलग हो सकती है, रिलीजन जो ये फॉलो करते हैं जो बच्चे डिफरेंट वो अलग हो सकते हैं। आप अपनी ही क्लास के अंदर अगर मैं बात करूं 30 स्टूडेंट्स के अंदर, तो आपको कितनी वेरिएशन देखने को मिलती है, उसी को वैरायटी कहते हैं। ये तो सिर्फ छोटी सी एक क्लास हुई। सोचिए हम जब सोसाइटी में जाएंगे, हम जब बाहर जाते हैं, तो कितनी वेरिएशंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जो आप समझते हैं, पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। जो मैंने आपको कितने सारे एग्जांपल्स दिए, हम जो आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं, कितने सारे तरीकों से हम लोग अलग हो सकते हैं। लैंग्वेज की फॉर्म में हो सकते हैं, कोई पंजाबी बोलता है, कोई मराठी, कोई तेलुगु, कोई हिंदी, कोई इंग्लिश, ठीक है ना। डिफरेंट आपका क्लोथिंग का पैटर्न हो सकता है, कोई इंडियन वेयर पहनना पसंद करता है, कोई वेस्टर्न, कोई कैजुअल, तो कितना अलग अलग आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। किसी की लैंग्वेज अलग हो सकती है, किसी का रिलीजन अलग हो सकता है, कोई क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हो सकता है, कोई हिंदू बैकग्राउंड से हो सकता है, कोई मुस्लिम बैकग्राउंड से हो सकता है। आप ही की क्लास में, आप ही की सोसाइटी में, तो आप कितना वेरिएशन जो आप देखते हैं, वो वेरिएशन, जो वेराइटी है, जो विभिन्नता है, उसे डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। अभी आपके चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट पेज पे आप ये इमेज देखिए। सबसे पहले तो अब आपके टीचर ने क्या किया, आपको एक एक्टिविटी बोली करने को, 3 बच्चों को या सभी को बोला कि ठीक है, एक ड्राइंग आप कुछ भी ड्रॉ करें। तो सबने जो ड्राइंग ड्रॉ करी होगी, ये जो सबने ड्राइंग ड्रॉ करी है, या जो अब आप ड्रॉ करेंगे, क्या वो सबकी सेम होगी? नहीं, कुछ ना कुछ चेंजेस तो सबकी ही ड्राइंग में आती है, होती है। तो उस जो चेंजेस है, जो वेरिएशन है, उसे डाइवर्सिटी कहा जाता है, ठीक है। All these different people who come from all kinds of background and belongs to all kind of religion, culture, different kind of background, religion, culture, ये जो है सब मिलकर इंडिया को इंटरेस्टिंग और डाइवर्स बनाती है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको और अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जितना भी आप डिफरेंट बैकग्राउंड हर किसी का देखते हैं, कोई हो सकता है कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हो, कोई बहुत रिच हो, कोई थोड़ा बहुत पुअर भी हो सकता है किसी XYZ सर्कमस्टांसेस की वजह से, ठीक है ना। किसी, सबके अपने अपने रिलीजन होते हैं, सब अपने डिफरेंट रिलीजन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सबका कल्चर अलग होता है, हर चीज को देखने का, समझने का, सेलिब्रेट करने का। इसी से ही जितने भी ये जो डिफरेंट वैरायटी आपने देखी, ये हमारे इंडिया को इंटरेस्टिंग और डाइवर्स बनाता है,
वी आर लिविंग इन अ डाइवर्स सोसाइटी, हम लोग डाइवर्स सोसाइटी में रहते हैं। अभी मैंने आपको बार बार एक्सप्लेन किया कैसे देयर आर सो मेनी वेज जिसकी वजह से हमारा जो इंडिया है, हमारी जो सोसाइटी है वो डाइवर्स बनती है, लैंग्वेज की फॉर्म में, कल्चर की फॉर्म में, रिलीजन की फॉर्म में, बैकग्राउंड के बेसिस पे, ठीक है ना। सो वी शुड सेलिब्रेट डाइवर्सिटी। समटाइम्स क्या होता है, हम लोग इस चेंजेस को सेलिब्रेट नहीं कर पाते, बट एक्चुअली में वी शुड सेलिब्रेट डाइवर्सिटी। कैसे, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। लेट्स से आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है जिसको पंजाबी लैंग्वेज आती है, ठीक है। अब आपको पंजाबी लैंग्वेज नहीं आती और आपके फ्रेंड को पंजाबी लैंग्वेज आती है, तो ये तो अच्छी बात हुई ना कि इसी बहाने आपको एक अनदर एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखने को मिलती है। मैं ये नहीं बोलती कि आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज पे कोर्स करना है, बट एटलीस्ट आप इतना तो अपने फ्रेंड से ले ही सकते हैं जिससे आपको हिंदी या इंग्लिश के साथ साथ पंजाबी लैंग्वेज को सीखने का एडवांटेज मिल पाए। तो हमें ये डाइवर्सिटी को एंजॉय करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। इसी से हमारे को कितनी चीजें सीखने को मिलती हैं। सो इसी से हम लोग ये देखते हैं कि अब जो हम इस चैप्टर को अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा इंडेक्स की तरफ ध्यान दीजिए। हम इस चैप्टर में एक स्टोरी आने वाली है समीर 1 और समीर 2 की, वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो हम देखेंगे, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ। डाइवर्सिटी क्या चीजें ऐड करती है हमारी लाइफ की तरफ, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, हम लोग कैसे देखते हैं, वो सब चीजें देखेंगे। डाइवर्सिटी इन इंडिया, हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी हम देखेंगे इन दोनों लोकेशन, सिर्फ छोटे से एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ इन्हीं दोनों को कंपेयर करते हुए इंडिया में कैसे डाइवर्सिटी है, कैसे वेरिएशन है, वो हम देखने वाले हैं। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आई एम क्वाइट श्योर, आई एम प्रीटी मच श्योर ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ये हर बच्चे ने सुना होगा, यू नो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये कहां से आया, कि ये टर्म किसने कॉइन किया, वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। एंड लास्ट में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस देखेंगे। यू ऑलरेडी नो कि हम लोग किस फॉर्म में ये इस हर चैप्टर के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो हम सबसे पहले ये जो स्टोरी है वो समझने वाले हैं समीर 1 और समीर 2 की। मैं आपको सिर्फ ब्रीफिंग देने वाली हूं स्टोरी को लेकर, अच्छे ढंग से आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे खुद से एनसीईआरटी के थ्रू। जब आप तरीके से इन दोनों की स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सिर्फ दो जो बच्चे हैं, समीर 1 पहला, समीर 2 दूसरा, तो सिर्फ इन दोनों के बीच में ही कितना वेरिएशन है, कितने चेंजेस हैं। इन दोनों की स्टोरी पढ़कर ही आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा वेरिएशन, वैरायटी, डाइवर्सिटी को लेकर, ठीक है। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देती हूँ। इस स्टोरी में क्या है, समीर 1 एक बच्चा है जो हर सुबह साइकिल पे आता है, और समीर 2 कौन है, समीर 2 भी एक बच्चा है जो न्यूज़पेपर बेचता है, न्यूज़पेपर सेल आउट करता है। अब क्या होता है, समीर 2 जो है वो समीर 1 को न्यूज़पेपर मतलब न्यूज़पेपर देता है, न्यूज़पेपर बेचने के लिए जाता है उसके पास, और वो उससे पूछता है, तो लैंग्वेज बेसिकली लैंग्वेज बैरियर आ जाता है जिसमें इसको ही लगता है कि ये तो अंग्रेज जैसा दिखता है, समीर 1 जो है वो अंग्रेज जैसा दिखता है, लेकिन समीर 1 जो है वो हिंदी न्यूज़पेपर की डिमांड करता है। तो ये समीर 2 जो है वो शॉक रह जाता है कि सर आपको हिंदी आती है? तो ही सेड कि हाँ मुझे आती है, पर समीर 1 को ये बोलता है कि यू लुक सो अंग्रेज, तो आई वाज लाइक कि आपको शायद हिंदी नहीं आती होगी। तो समीर 1 थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है, वो बोलता है कि नहीं मुझे हिंदी आती है, और हिंदी जो है मेरा एक सब्जेक्ट है मेरे स्कूल के अंदर। तो समीर 2 कंफ्यूज हो जाता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब समीर 2 जो है कभी स्कूल गया ही नहीं, तो उसको सब्जेक्ट का मतलब ही नहीं पता। जैसे ही समीर 1 एक्सप्लेन करने जाता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, इतने में जो रेड लाइट में उसकी साइकिल होती है, लाइट चेंज हो जाती है और उसको जाना पड़ता है। नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे समीर 2 समीर 1 को वापस से उसका अखबार देता है कि अखबार लीजिए आज का, और समीर 1 वापस से जो कल कॉन्वर्सेशन उसकी अधूरी रह गई थी, सब्जेक्ट क्या होता है, तो वो समीर 2 को समझाने की कोशिश करता है कि सब्जेक्ट का मतलब होता है समथिंग टू स्टडी, ठीक है। इतने में ना समीर 1 समीर 2 से ये पूछता है कि आप कभी स्कूल गए हैं, तो समीर 2 ये बोलता है कि मैं कभी स्कूल नहीं गया, बट यस मैंने जो है काम करना स्टार्ट कर दिया अपनी मम्मी के साथ। तो अभी जो है मेरी मम्मी मेरठ में है, ठीक है।
इतने में अगेन लाइन चेंज हो जाती है, तो वो चले जाता है समीर एक। नेक्स्ट दिन का कॉन्वर्सेशन वापस से स्टार्ट होता है समीर एक और समीर दो का। ये एक दूसरे का नाम पूछते हैं और नाम में थोड़ा सा ये लोग ना जब नाम पूछ रहे होते हैं तो थोड़ा सा ये लोग स्माइल कर देते हैं कि चांस की बात है दोनों का नाम ही समीर निकलता है। ठीक है, तो समीर ये दोनों अपने नाम को अलग इंडिकेशन करने के लिए कैसे डिनोट करते हैं, जो बाइसेक्ल पे होता है वो समीर एक के नाम से जाना जाता है और जो न्यूज़पेपर सेल करता है वो समीर दो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है थर्ड डे ये लोग अपना नाम जो है चेंज मतलब पूछते हैं, देन अगेन लाइन चेंज, देन अगेन जब नेक्स्ट डे ये लोग मिलते हैं उसमें क्या होता है समीर दो जो है वो थोड़ा सा सैड होता है। अब क्यों? क्योंकि जहां पर इसकी मम्मी रह रही होती है मेरठ में, वहां पर कम्युनल राइट्स चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं और थोड़ा सा सैड जब वो और कुछ पूछने की कोशिश करता है तो समीर दो अपना मुंह भी चेहरा ही ऊपर नहीं करता और उसके आने वाले 2 या 3 दिन जो है वो समीर दो नजर ही नहीं आता। ठीक है, तो ये थोड़ी सी स्टोरी मैंने आपको हल्की सी ब्रीफिंग करी है, इसको अच्छे तरीके से स्टोरी को रीड आउट करना ये आप लोगों का काम है और कमेंट सेक्शन में मुझे हर स्टूडेंट मेंशन करेगा कि किसने ये स्टोरी कंप्लीटली पढ़ी है। ठीक है, अभी ये जो समीर एक और समीर दो की जो स्टोरी हम लोगों ने समझने की कोशिश करी उसमें बेसिक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में पूछा गया है, नेम 3 वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट। ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब हम लोग ये क्वेश्चंस जो है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन द मीन टाइम ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। समीर एक एंड समीर दो have many differences and these differences create inequality। ठीक है ना, कौन कौन से डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं इनइक्वालिटी, हमने समीर एक और समीर दो के ही एग्जांपल से जो है देखा है, जिसमें से समीर एक जो है वो रिच है और दो जो है वो पुअर है। ठीक है ना, समीर एक के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो स्कूल अटेंड करे एंड समीर दो के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो स्कूल अटेंड करे। तो ये जो डिफरेंसेस हैं समीर एक और समीर दो के डू हैव मेनी डिफरेंसेस और ये जो डिफरेंसेस हैं उन्होंने क्रिएट किया इनइक्वालिटी को। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन does not have the resources and opportunities that are available to other person। कैसे? समीर एक समीर दो के पास वो अपॉर्चुनिटी या वो रिसोर्सेज नहीं थे जो समीर एक के पास थे। समीर एक को एजुकेशन मिली तो वो एक एजुकेटेड बैकग्राउंड के अंदर फॉल हुआ। समीर दो जो है वो अनएजुकेटेड था, स्कूल जाने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। पेरेंट्स के पास या उनके बैकग्राउंड में कुछ ऐसे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं होगी इतनी जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाया। तो इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? comes about when a person does not have the resources। समीर दो के पास रिसोर्सेज नहीं थे, अपॉर्चुनिटीज नहीं थे जो कि अवेलेबल थे दूसरे यानी समीर एक के पास। तो उस सिचुएशन, उस सर्कमस्टांसेस, उस सिचुएशन को बोलते हैं इनइक्वालिटी। तो उससे क्या हुआ, समीर एक और समीर दो के जो डिफरेंसेस थे उन्होंने क्रिएट किया इनइक्वालिटी को। ठीक है ना। Now caste system is another example of inequality। अब आप सोसाइटी में जब आप देखें तो कास्ट सिस्टम जो है वो एक और एग्जाम्पल होता है इनइक्वालिटी का। कैसे? अब कास्ट सिस्टम में जो है कुछ होते हैं अपर कास्ट, कुछ होते हैं लोअर कास्ट। ठीक है ना। तो ये जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट है ये पैदा करते हैं अनटचेबिलिटी की सिचुएशन को, जबकि अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग ये बैन है। अगर हम ऐसा कोई छुआछूत, अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है? छुआछूत। अगर हम अनटचेबिलिटी वाला सिचुएशन कभी भी क्रिएट करते हैं तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है ना। बट पहले क्या होता था, ऐसा नहीं है कि अभी बिल्कुल बंद हो गया है। अभी भी आपको नॉर्मल विलेजेस के अंदर या कुछ ना कुछ ऐसा लो कास्ट में देखा जाता है कि कैसे अपर कास्ट वाले लो कास्ट को बिल्कुल लो फील करवाते हैं, लाइक बिल्कुल टच भी नहीं करते अगर उनको देना भी हो और गलती से उन्होंने उनको कुछ छू लिया उनको या किसी उनके सामान को, तो दे आर लाइक कि ओहो हम लोग बहुत इम्प्योर हो गए, अपवित्र हो गए, अब हमें पूरा गंगा से नहाना पड़ेगा काइंड ऑफ। तो कास्ट सिस्टम जो है वो एक और एग्जांपल है इनइक्वालिटी का, जो ये सोसाइटी में
इनइक्वालिटी की सिचुएशन को पैदा करता है, ये अनटचेबिलिटी, लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट साइड, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि ये जितने भी डिफरेंसेस हम लोग सोसाइटी में क्रिएट करते हैं, ये डिफरेंसेस जो है वो इनइक्वालिटी की सिचुएशन को पैदा करता है, ठीक है। अभी डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंट पीपल मींस डाइवर्सिटी और विभिन्नता। डाइवर्सिटी किस किस फॉर्म में हो सकती है? डाइवर्सिटी अगर हम जब देखने पर आए तो हम जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हमारा कल्चर बैकग्राउंड, हमारा फूडिंग पैटर्न, हमारा क्लोथिंग पैटर्न, हमारी लैंग्वेज, हमारा रिलीजन, इन सब के बेसिस पर हमारी डाइवर्सिटी शो होती है। एग्जाम्पल लो कि अगर ये डाइवर्सिटी हो ही ना सोसाइटी में, जो चल रहा है सब कुछ सेम हो, सॉरी मान लो डाइवर्सिटी हो ही ना, कोई भी चेंजेस ही ना हो, क्लास में 30 बच्चे हैं, सब सेम दिखते हो, सब एकदम गोरे, सब एकदम व्हाइट कलर, सबका सेम लैंग्वेज, तो आप कैटेगराइज कैसे करोगे? डाइवर्सिटी होना जरूरी है सोसाइटी में। अगर ये डाइवर्सिटी ना हो तो हमारे को अलग अलग चीजें देखने को नहीं मिलेगी, अलग अलग चीजें सीखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो उस पर्सपेक्टिव से भी सोचने की कोशिश करें कि डाइवर्सिटी जो है हमारे को यूनिकनेस देती है, हमारे इस वर्ल्ड को ब्यूटीफुल बनाती है। अगर डाइवर्सिटी ही नहीं होगी तो हम सब सेम ही तो हैं, हम सब, हमारे में चेंजेस क्या है, हमारे में कुछ अलग क्या है? कोई पंजाबी है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई नॉर्थ साइड से बिलोंग, अगर चलो ठीक है डाइवर्सिटी ही ना हुई तो जो साउथ साइड पे आपको साउथ इंडियन बहुत पसंद है, तो आप कैसे उस चीज को आप इंजॉय करेंगे? नॉर्थ इंडियन फूड कितना किसी लोगों को पसंद आता है, तो फिर वो आप इंजॉय ही कैसे करेंगे? अगर हम सब एक जैसे ही हो गए, अगर हम सब एक जैसे ही रहेंगे, हमारा फूडिंग पैटर्न सेम, हमारा, तो चेंजेस कहां देखोगे आप? कहीं पर भी ना। तो यही डाइवर्सिटी जो है वो एक यूनिकनेस क्रिएट करती है और हमारे इस वर्ल्ड को ब्यूटीफुल बनाती है, ठीक है ना। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्स, ये बात पे आप अग्री करते होंगे। इंडिया में जो है आपको कितना डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है, कितने सारे लोकेशंस हैं, नॉर्थ साइड, साउथ साइड, ईस्ट साइड एंड वेस्ट साइड, ठीक है ना। हर जगह पर डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, उनका रिलीजन फॉलो करने का पैटर्न है, उनका ड्रेसिंग सेंस है, उनका फूडिंग पैटर्न है। कुछ लोगों के लोकेशन के हिसाब से उनका जो राइस है वो स्टेपल फूड है, ओके, एंड कुछ लोगों का जो है वो साउथ इंडियन रहता है। तो आप कितना वेरिएशन देखते हैं सिर्फ हमारे इंडिया देश में ही, ठीक है ना, भारत देश में ही आपको बहुत सारे चेंजेस, वेरिएशंस, अलग अलग टाइप्स की डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगी। अभी इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्स, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर, ओनली वी डू देम इन डिफरेंट वेज। अब होता क्या है कि बहुत सारी चीजें हम करते तो सब सेम है, हम पूजा करते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, हम खाना खाते हैं, हम बोलते हैं, हम ग्रीट करते हैं, बट लोकेशन वाइज, रीजन वाइज, सब अलग अलग तरीके से अगर हम सबको कंसीडर करें तो हम सब करते तो सेम चीजें हैं, लेकिन हमारे करने का बस तरीका अलग होता है। कैसे, वो भी समझ लेते हैं। जैसे प्रे की मैं बात करूं, पूजा है, हम सब करते हैं, कुछ लोग मंदिर में जाकर टेंपल में पूजा करते हैं, आरती करते हैं, प्रे करते हैं, और कुछ लोग यही मुस्लिम धर्म के जो होंगे वो दरगाह जाते हैं, और जो क्रिश्चियन होंगे वो चर्च जाकर फॉलो करते हैं, राइट। ये जो ईसाई होते हैं, सबका अलग अलग सिस्टम रहता है, ठीक है। मैरिज, शादी भी सब करते हैं, लेकिन हर धर्म की मैरिज का जो पैटर्न है वो सबका अलग अलग तरीका होता है जो फॉलो किया जाता है। ड्रेसिंग सेंस हो गया, कपड़े हम सब पहनते हैं, कुछ लोग इंडियन वेयर को पहनना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग वेस्टर्न को पहनना प्रेफर करते हैं, राइट। कुछ लोग लोअर पहनते हैं, कुछ लोग फुल पैंट्स पहनते हैं, ठीक है ना। लैंग्वेज, बोलते हम सब हैं, बट बोलने का तरीका, लिखते हम सब हैं, है ना। हैंड राइटिंग, हमारी हैंड राइटिंग में भी कितने वेरिएशंस होते हैं। अब हैंड राइटिंग में मैंने लिखा हैंड राइटिंग, आप लिखोगे हैंड राइटिंग, कितना अलग जाएगा। तो लिखना तो हम सबको है, बट लिखने का तरीका सबका अलग है।
तो most of the things we are similar but only we do them in a different ways, different patterns. ठीक है? Now how do we explain diversity? हम diversity को कैसे explain कर सकते हैं? Diversity due to the movement of the people from one place to the another. इसको कैसे समझेंगे? आपके एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से मेंशन किया गया है कि क्या होता था पहले के टाइम पे, एंशिएंट टाइम्स में, जब हम लोग किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, चाहे वो न्यू लोकेशन सर्च करने के पर्पस से हो या सेटल डाउन के पर्पस से हो या ट्रेड के पर्पस से ही कह लो, उसमें क्या होता था? नॉर्मली लोग जो है वो वॉक करके कैमल्स के थ्रू, हॉर्सेस के थ्रू, इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। पहले के टाइम पे तो कार, एरोप्लेन, बसेस की अवेलेबिलिटी तो होती नहीं थी। उसमें क्या होता था? काफी टाइम लगता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में। उसमें क्या होता था? जैसे कि कुछ लोग वहां पे जाके स्टे भी कर लिया करते थे। अब जब स्टे करेंगे तो कुछ चीजें वहां की जो होंगी वो खुद में भी अडेप्ट करेंगे, जो वहां का जो डाइवर्सिफिकेशन होगा, जो भी होगा, खाने का तरीका, वहां के रहने का तरीका, वहां पे कपड़े, वो खुद अडेप्ट करते थे और अपनी कुछ चीजें वहां पर छोड़कर आया करते थे। इट्स अ काइंड ऑफ अ बार्टर सिस्टम, एक हाथ ले एक हाथ दे टाइप्स। ठीक है ना? तो डाइवर्सिटी किस तरीके से आती थी? डाइवर्सिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। नेक्स्ट जो फैक्टर आता है वो है ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि जैसे पीपल है वो लिव नियर सी, समुद्र के पास रहने वाले जो लोग होंगे उनका बिल्कुल सिस्टम अलग होगा। जो माउंटेन, जो पहाड़ों पे रहने वाले लोगों का जो तरीका होता है लाइफ जीने का। और अभी जो है हम आगे जो है इन दोनों लोकेशंस के थ्रू आगे और अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन को हम समझने जा रहे हैं, लद्दाख और केरला के दोनों एग्जांपल्स को कंसीडर करते हुए कि कैसे इन दोनों लोकेशंस के एग्जांपल के थ्रू हम लोग आगे और डाइवर्सिफिकेशन को समझेंगे। ठीक है? अब जो है हम लोग लद्दाख के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लद्दाख इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ इट इज अ यूनियन टेरिटरी। पहले जो है ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर था, बट अब जो है ये प्रॉपर यूनियन टेरिटरी है। नाउ व्हाट इज यूनियन टेरिटरी? यूनियन टेरिटरी मींस जहां पे यूनियन अपना खुद का गवर्न करती है पूरा। अभी थोड़ा सा मैप की तरफ देखने की कोशिश करें, जिससे ट्राई था। ठीक है? दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज लद्दाख ओनली। ओके, नाउ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट इज अ कोल्ड डेजर्ट। जैसे जैसे आप लोग ऊपर की तरफ जाते जाते हैं नॉर्थ साइड पे ठंडा होता जाता है। ठीक है ना? तो ये कोल्ड डेजर्ट है। राजस्थान का जो है वो हॉट डेजर्ट है, गर्म रेगिस्तान, बट यहाँ पर जो है गर्म नहीं है बट कोल्ड है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। इट इज अ कोल्ड डेजर्ट। लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ लेस रेन। क्योंकि ठंडा है, बर्फ से ढका हुआ है, बारिश बहुत कम है, ना के बराबर है, इसलिए एग्रीकल्चर जो है वो थोड़ा कम पॉसिबल है। For drinking water, people depend on melting snow during summer months. Basically क्या होता है? अब ऐसा तो है नहीं लद्दाख में पानी की कमी है तो ये लोग यहाँ दिल्ली आएंगे और पानी को ढोकर ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है ना? ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है यहाँ पर ये लोग जो है गर्मियों में ये लोग बर्फ के पिघलने का वेट करते हैं। तो जैसे बर्फ पिघलती है, एक बहाव जाता है, तो वहां से ये लोग अपना सोर्स जो है फाइंड आउट करते हैं मेल्टिंग स्नो के थ्रू। पीपल कीप्स शीप एंड गोट। ये लोग अपना भेड़ बकरी रखते हैं, जो लद्दाख साइड के जो लोग होते हैं। द गोट इन दिस एरिया आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। आपने अपनी मम्मी के मुंह से सुना होगा पश्मीना के जो सूट हैं, जो शॉल हैं, जो स्टॉल हैं, ये बहुत गर्म होते हैं, ये बहुत कॉस्टली भी होते हैं, बहुत इनका जो चार्जेस होते हैं वो बहुत हाई होता है। द पीपल इन लद्दाख कलेक्ट वूल of goat and sell this to trader. ये लोग क्या करते हैं? ये जो गोट का जो वूल है वो कलेक्ट करते हैं और अपने ट्रेडर को सेल आउट कर देते हैं। People eat meat and milk products like cheese and butter. ये जो लद्दाख के जो लोग होते हैं वो नॉर्मली मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स ज्यादा प्रेफर करते हैं। उनका जो स्टेपल फूड है वो यही है। और डिजर्व्स क्या है? वो याक काऊ है जो सामान को पूरा लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है और जिनसे इनको दूध मिलता है बेसिकली। ठीक है? लद्दाख डू अट्रैक्ट शेयर ऑफ ट्रेडर हु ट्रैवल फ्रॉम द पासेस। अब क्या है? ये जो पूरे लद्दाख क्या है? पूरा बंजर है, सूखा हुआ है पूरा। तो ये जो पासेस के थ्रू जो पासेस निकलते हैं, ये इस वजह से लद्दाख जो है वो अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट पासेस के थ्रू माना जाता है लद्दाख बेसिकली। ठीक है? बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख। अब तिब्बत कहाँ है? ये चाइना में है। ये लोग हम लोग शेयर
कॉमन बाउंड्री शेयर करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। अब इसमें क्या है, ये जो बुद्धिज्म है ये लद्दाख से होते हुए तिब्बत की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो लद्दाख और जो तिब्बत का जो काफी हद तक चीजें सेम है, खाना पीना कल्चर वहां का। तो लद्दाख को जो इस चक्कर में लद्दाख को जो है वो लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख हैज अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन, ओरल मतलब जो बोला जाता है, जैसे हम लोग वर्बली ओरल टेस्ट लेते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ दैट ओनली। लद्दाख हैज अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोयम, लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतन नेशनल एपिक केसर सागा आर परफॉर्म बाय बोथ बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम। ये जो ओरल ट्रेडिशन है, ये जो गा कर नाच कर इस तरीके से सॉन्ग के फॉर्म में इनको सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो तिब्बतन नेशनल एपिक है, ये जो ग्रंथ है बेसिकली, ये परफॉर्म किया जाता है बोथ बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम। बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम दो अलग अलग रिलीजन है, फिर भी कैसे एक साथ ये लोग यहाँ रहते हैं और किस तरीके से अपनी ये चीजें जो है तिब्बतन नेशनल एपिक को सेलिब्रेट करते हैं केसर सागा की फॉर्म में। तो इसी के थ्रू लद्दाख हमारा फिनिश होता है। अब जो है हम लोग आगे केरला की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। लद्दाख हम कर चुके हैं, अब हम आएंगे केरला। केरला क्या है, स्टेट है, ठीक है ना। इट इज स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, surrounded by sea on the one side and hills on the another side। थोड़ा सा मैप की तरफ जाते हैं, बनाने की कोशिश की है, ड्राइंग पे मत जाइएगा प्लीज। इस साइड पर जो है वो केरला है, साउथ वेस्ट कॉर्नर। अब थोड़ा सा डायरेक्शंस को देखते हैं, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो ये जब इस साइड पर हुआ तो ये साउथ में तो है पर वेस्ट पे भी आ रहा ना, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया सराउंडेड बाय सी ऑन द वन साइड। यहाँ पे सारा क्या है, ये सारा सी है और इस साइड पर क्या है, हिल्स हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पे बेसिकली। आप थोड़ा सा आगे जाके बाकी चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इस साइड पर जो है वो हिल्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डमम। आप पिक्चर के थ्रू देख पा रहे होंगे इन तीनों को। ये पैदा होती है ग्रोन ऑन हिल्स, अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। ये इन्हीं की वजह से जो है ये अट्रैक्टिव प्लेस माना गया है केरला, बिकॉज ऑफ ग्रोन ऑफ पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम। पेपर मिर्ची, क्लोव्स जो क्लोव्स होते हैं, कैसे बताऊं, कार्डमम इलायची, लौंग बोलते हैं इसको, ठीक है ना। Jewish and Arab traders were first to come here। ये समझने वाली बात है। ये जो सबसे पहले जो है यहाँ पर ज्यूइश और अरब के जो ट्रेडर्स हैं वो सबसे पहले यहाँ पर आए थे। इब्न बतूता जो है वो रोट ए ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग क्या होता है, जो लोग सबसे ज्यादा ट्रैवल करते हैं इधर से उधर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो अपनी ट्रैवल बुक पूरा लिखते हैं। रोट ए ट्रेवलॉग इन विच ही डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ मुस्लिम। इब्न बतूता कहां से आए थे, सबसे पहले ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। इब्न बतूता जो है वो मोरक्को से थे, ठीक है। उन्होंने क्या अपनी ट्रैवलर बुक में लिखा था, इन विच ही डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ मुस्लिम एंड सेज दैट दे वर हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। उन्होंने मुस्लिम्स के बारे में मेंशन किया था अपनी ट्रैवलर के अंदर कि ये हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है, मुस्लिम जो है बेसिकली, ठीक है। अभी सेंट थॉमस, पिक्चर के थ्रू आप देखें, सेंट थॉमस द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, इसका मतलब होता है जीसस क्राइस्ट के शिष्य, इज क्रेडिटेड टू ब्रिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। ये जो शिष्य हैं जीसस क्राइस्ट के, वो जगह जगह जाते थे जो क्रिश्चियनिटी के बारे में थोड़ा और इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो इन्होंने जो है ये क्रिश्चियनिटी के बारे में हमारे इंडिया में केरला के थ्रू लेकर आए थे। Due to these historical influences, people in Kerala practice different religion। अब क्योंकि आपने इतना सारा उनका हिस्ट्री बैकग्राउंड देखा, तो उससे क्या होता है, केरला में जो है डिफरेंट रिलीजियन प्रैक्टिस होते हैं, जैसे कि जुडाइज्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, हिंदू हो गया, बुद्धिज्म हो गया, ठीक है। अभी फिशिंग एंड एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन केरला। फिशिंग क्यों है, सारा सी है इस साइड पे, तो ऑब्वियसली फिशिंग तो इनका मेन ऑक्यूपेशन होगा ही होगा।
अब क्योंकि पानी भी है, सी भी है, फिशिंग भी है, तो एग्रीकल्चर की जो ऑक्यूपेशन है वो तो आगे आएगी ही आएगी। कैसे, क्यों? क्योंकि जब ये लोग खेती बाड़ी कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, तो एग्रीकल्चर ऑटोमेटिकली इनका मेन ऑक्यूपेशन बनेगा। अभी क्या होता है, चाइनीज का जो फिशिंग नेट है आर यूज्ड फॉर फिशिंग। यहां पर जो है चाइनीज फिशिंग नेट यूज होता है फिशिंग के लिए, और नेट, ये जो फिशिंग नेट है, चाइनीज फिशिंग नेट है, जो इमेज के थ्रू आप देख पा रहे होंगे, इसे चीना वाला कहते हैं, चीना वाला। और चीना वर्ड जो है वो चाइना से आया है, रिलेट कर पा रहे हैं, चीना वाला, चाइनीज फिशिंग नेट कम फ्रॉम चाइना। और वही जो बर्तन है जो फ्राइंग के लिए यूज होता है, उन्हें चीना चत्ती कहा जाता है, चीना चत्ती। ठीक है, यहाँ के जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं वो नॉर्मली राइस लेते हैं, राइस खाते हैं, फिश एंड वेजिटेबल। अब फिश तो खाएंगे ही, जब सी होगा आसपास, जब समुद्र होगा तो फिश तो खाएंगे खाएंगे, उनका स्टेपल फूड तो होगा ही होगा। और राइस और वेजिटेबल जब ग्रो करेंगे, जब अब क्या कहते हैं, ग्रो करेंगे ये लोग, तो ऑटोमेटिकली इनका ये जो मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल है वो ये चीज खाएंगे ही खाएंगे। ठीक है, अब एक इमेज देखिए, बोट रेस। बोट रेस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओणम फेस्टिवल। ओणम जो फेस्टिवल है वो केरला का है, और जिसके अंदर क्या होता है, 100 मीटर की बड़े बड़े बोट के थ्रू ये लोग रेस करते हैं। तो बोट रेस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला। तो इसी के साथ आपने लद्दाख देखा, केरला देखा, इन दोनों का डाइवर्सिफिकेशन कितने अच्छे से आपने समझा। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम केरला और लद्दाख के डिफरेंस को देखेंगे कि कौन सी चीज कहां पर आती है और कौन सी चीज कहां पर आती है। ठीक है ना, हम लोगों ने लद्दाख और केरला के बारे में पढ़ लिया है। अभी हम थोड़ा सा इन दोनों के बीच में डिफरेंस एक कंपैरिजन देख लेते हैं बेसिकली, कि इन दोनों के बीच में क्या क्या हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। बोथ द प्लेसेस आर ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। Ladakh, north side, remember, east of Jammu and Kashmir, and now it is a UT, Union Territory, this side, and Kerala, south west की तरफ पड़ता है इस साइड पे। ठीक है, having different geographical features। geographical features में अगर आपने देखा हो तो उसमें कैसे आप लोगों ने कंपैरिजन देखे आप, जो लद्दाख है वो कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है ना, एग्रीकल्चर करना कितना मुश्किल है बिकॉज ऑफ लेस रेन। और यही केरला जो है, एक साइड पे आपको जो है सी पड़ता है और दूसरी साइड पे हिल्स पड़ते हैं। ठीक है, तो कैसे आपने डिफरेंट जो है एक ही कंट्री के अंदर दो लोकेशंस में कैसे डाइवर्सिफिकेशन आप देख रहे हैं। Geography of Ladakh is favorable for sheep rearing and their wool attractive for traders, right? जैसे लद्दाख में जो है कैसे भेड़ बकरी का जो रेयरिंग करते हैं, और वूल किस लिए, वूल जो है वो अट्रैक्टेड है फॉर ट्रेडर्स के लिए। और यही केरला जो है वो स्पाइसेस के लिए फेमस है। कौन कौन से स्पाइसेस के लिए फेमस है? पेपर, कार्डमम एंड क्लोव। ठीक है ना, लास्ट में हम लोग कंक्लूजन देखते हैं। सिमिलरली आर हिस्ट्री कैसे बुद्धिज्म जो है वो तिब्बत पहुंचा था वाया लद्दाख। ठीक है, और यहाँ पर जो है केरला में ज्यूइश एंड अरब जो थे वो सबसे पहले थे जो आए थे। और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आपने पढ़ ही लिए हैं। वे ऑफ लाइफ ऑल एड्स डाइवर्सिटी इन दिस वर्ल्ड। किस तरीके से ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, ये सब कैसे हमारे डाइवर्सिटी के लिए ऐड करते हैं हमारे इस वर्ल्ड में, हमारे इस लाइफ में। ठीक है, अभी जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये टर्म कहां से आया, किसने कॉइन किया, ये हम सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर का हम लोग जो लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सबसे पहले यूनिटी इन डाइवर्सिटी को ही समझने की कोशिश करते हैं। यूनिटी मींस एकता, डाइवर्सिटी मींस विभिन्नता, यानी विभिन्नता में एकता। ठीक है, ये जो टर्म है, ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, ये कौन लाया? नेहरू जी लाए थे। जवाहरलाल नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, अभी क्या है, एक बुक है जवाहरलाल नेहरू जी की, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें क्या लिखा गया है? दैट यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड,
यूनिटी, एकता कुछ ऐसा नहीं है कि हमें बाहर से ला दी गई है हम पे ऊपर, या जबरदस्ती फोर्सफुली हम पे फोर्स की जाती है, ये तो बल्कि बट रादर इट वाज समथिंग डीपर विद इन इट्स कोर। ये तो एक नेचुरल है, हमारे अंदर से ही हमारे को यूनिटी का एक फीलिंग होती है, कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वाज प्रैक्टिस्ड। कितना हम लोग कैसे टॉलरेट करते थे सब चीजें। तो ये अगर आपने हमारी कभी पुरानी पुरानी हिस्ट्री देखी हो, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि यूनिटी जो है बाहर से कोई एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह हम पे ला दी जाती है, बट ये तो एक समथिंग एक डीपर फीलिंग होती है जो हर एक नेचुरल एक ह्यूमन बीइंग के अंदर है। ठीक है, अभी क्या है, इंडिया का जो नेशनल एंथम है वो कंपोज किया गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी की तरफ से। इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया। कैसे कैसे हम लोग एक अनदर एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है हमारे नेशनल एंथम को। नेशनल एंथम को कभी ध्यान से सुना है, उसमें क्लियरली मेंशन है पंजाब सिंध गुजरात मराठा। जब हमारे नेशनल एंथम में ही डाइवर्सिफिकेशन है, कैसे यूनाइट किया गया है, तो ये एक अनदर एग्जाम्पल हो गया, एक्सप्रेशन हो गया हमारी यूनिटी ऑफ इंडिया को दर्शाने का। और इंडिया का फ्लैग देखा है, इंडिया का फ्लैग भी हमारा कहीं ना कहीं यही एग्जाम्पल शो करता है। कैसे, इंडिया के फ्लैग में कलर देखा है, यहां पर सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। सैफरन शोज हिंदूज, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम्स। ठीक है ना। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट इस तरीके से जो है वो नेहरू जी ने कॉइन किया था, नेहरू जी ने यूज किया था। तो इसी लास्ट टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर आज खत्म होता है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 सिविक्स का अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी कंप्लीट होता है। लेक्चर 1 में हम लोगों ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है। अब लेक्चर 2 में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन पड़ते हैं, आपकी एनसीईआरटी में लेंथी क्वेश्चंस की फॉर्म में कह लो, एमसीक्यूज की फॉर्म में कह लो, फिल इन द ब्लैंक्स या मैचिंग के कॉन्सेप्ट से जितना मैक्सिमम क्वेश्चन होगा हम लोग वो लेकर आएंगे। क्वेश्चंस आपके पास हैं, आंसर्स हमारे पास हैं। इस चैप्टर को, इस वीडियो को, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, चैनल को आगे लाइक करेंगे, उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हमारे पास जितना भी ज्ञान है हम आपके साथ ज्ञान अपना बांट सके। तो मैं हूं अंजलि। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।